YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं केमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और ये आपके यदि केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो आपके लिए ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और फर्स्ट टू बी लर्न है, यानी कि सबसे पहले जो आपको सीखना चाहिए। ठीक है, आज हम बता रहे हैं ये महत्वपूर्ण एलिमेंट के बारे में। ये हमारे महत्वपूर्ण एलिमेंट है जो आपको सीखना है। ये महत्वपूर्ण एलिमेंट क्या होते हैं, आइए देखते हैं। पहले आप ये समझिए कि यदि जो है आप कोई भी भाषा सीखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप अंग्रेजी भाषा सीख रहे हैं, जब भी आप अंग्रेजी भाषा सीखना शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ता है? सबसे पहले आपको अल्फाबेट ABCD पढ़ना पड़ता है। अल्फाबेट आपको ABCD पढ़ना पड़ता है। ये अल्फाबेट क्या है? यही वो अल्फाबेट हैं जिनसे आपका पूरा इंग्लिश भाषा बना हुआ है, और इंग्लिश भाषा सीखने के लिए सबसे पहले आपको ABCD सीखना ही पड़ेगा। वैसे ही हिंदी भाषा सीखते हैं, चाहे कोई भी भाषा सीखते हैं, सबसे पहले उसके अल्फाबेट आपको सीखने पड़ेंगे, क्योंकि उसी अल्फाबेट से वो पूरा का पूरा क्या है, बना हुआ है। ठीक है, अब जो है उसी तरह से केमिस्ट्री की भी अपनी एक भाषा है। वो यदि आप केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो केमिस्ट्री की भाषा आपको सीखनी ही पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री की भाषा जो है में अल्फाबेट नहीं है, उसमें अल्फाबेट हैं, और उन अल्फाबेट को हम कहते हैं क्या? तत्व या एलिमेंट। यह तत्व एलिमेंट आपके सामने जो है नीचे दिख रहा है, देखिए ये सब तत्व एलिमेंट है, यहाँ इसका नाम लिखा हुआ है। अब जानेंगे कि तत्व क्या होता है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो तत्व जो है वे पदार्थ हैं जो समान प्रकार के परमाणुओं से बने हैं, यानी कुल मिलाकर के ये अब तक 118 तत्वों की खोज हुई है, 118 एलिमेंट की खोज हुई है, और इसी 118 पूरे जो है तत्व हैं, और इसी से हमारा पूरा यूनिवर्स बना है, संसार। ठीक है, संसार में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं वह जो है अभी तक तो लगभग 30,000 से ऊपर क्या है, 30,000 से ऊपर हमारे 30,000 से ऊपर हमारे अकार्बनिक पदार्थ ज्ञात हैं, जबकि 3 लाख से ऊपर क्या है, 3 लाख से ऊपर हमारे क्या ज्ञात हैं, हमारे कार्बनिक पदार्थ ज्ञात हैं। और पूरा जितना भी जीव जगत है सब कार्बनिक पदार्थों से बना है। ठीक है, तो इतनी बड़ी संख्या है क्या? अब बात ये आती है, जैसे कि हमको अंग्रेजी सीखने के लिए 118 तत्व अंग्रेजी सीखने के लिए सभी अल्फाबेट की जरूरत पड़ती है। क्या केमिस्ट्री में भी सभी तत्व 118 तत्वों को याद करना जरूरी ही है? बिल्कुल नहीं। आपको जो है आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री में सभी तत्व जो है आपको याद नहीं करने हैं। मुश्किल से जो है 118 में 30 से 35 ऐसे तत्व हैं जो कि आपको कक्षा 9 से देखने को मिलेगा, BSc तक पढ़ेंगे या इसके आगे ही पढ़ेंगे। इन्हीं तत्वों के यौगिकों के आपको अध्ययन करना है। जितने भी आपको रासायनिक समीकरण मिलेंगे, जितने आपको केमिकल फार्मूला मिलेंगे, जितने जो है तत्व दिखाई देंगे, लगभग जो है अगर पीरियाडिक टेबल को छोड़ दिया जाए और किसी समूह के अध्ययन को छोड़ दिया जाए तो बाकी 95% जगहों पर क्या है, इन्हीं तत्व और इन्हीं तत्वों के यौगिकों को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आप जो है आज ये पढ़िए, ये पहला स्टेप है कि ये कौन कौन से तत्व हैं और क्या क्या याद करना है। इन तत्वों को देखिए क्या याद करना है। इन तत्वों को आपको परमाणु क्रमांक याद करना है। ठीक है, ये परमाणु क्रमांक यहाँ मैं बता दे रहा हूँ कि ये हमारा परमाणु क्रमांक होता है, ये नाम है और ये उसके संकेत हैं। ये चीज याद रखना है। और कुछ तत्वों के हमें परमाणु भार याद करने होंगे। तो किनके परमाणु भार याद करने हैं, किन तत्वों के रासायनिक संकेत याद करने हैं, किसके परमाणु क्रमांक याद करने हैं, आज पूरा का पूरा देखेंगे। और लगभग मेरे हिसाब से जो है 30 से 35 ही तत्व होंगे जो आपको याद करना है। बाकी अगर पूरा याद करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद करते हैं तो भी अच्छी बात है। आप सब मत याद कीजिए, सिर्फ 30 और 35 याद कीजिए और केमिस्ट्री में पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपका केमिस्ट्री जो है निश्चित रूप से स्ट्रांग होगा। पहले जो है आइए अब आज देख लेते हैं, शुरू करते हैं कि वो कौन से तत्व हैं जो इतने इंपॉर्टेंट है, जिसके यौगिकों को हमको 9वीं से लेकर के और BSc तक या उसके अगले क्लासों तक अध्ययन करना है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि पहला तत्व कौन है। पहला जो आपका इंपॉर्टेंट तत्व है जो आपको याद रखना है वो है हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन का संकेत H होता है और इसका जो है
परमाणु क्रमांक जो होता है वह 1 होता है। परमाणु क्रमांक 1 और संकेत क्या है, ये अच्छा है। देखिए यह जो है होता तो अधातु है और ये धातुओं के भी गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। इसलिए जो है इसके धातु और अधातु दोनों के साथ इसका अध्ययन किया जाता है। इसका परमाणु भार भी आपको याद रखने चाहिए। ये परमाणु भार कितना होता है, यहाँ पर देख लीजिए 1.008। ये जो है आपको बस इतना याद रखना है, 1 या 1.008, यह जो है आपका परमाणु भार हो गया। हाइड्रोजन क्यों महत्वपूर्ण है, कि हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो पदार्थ है वह है कार्बनिक पदार्थ, और कार्बनिक पदार्थों में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यही जो है, और हमारा जो है हैलोजन है, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। इन जो है बस यही 5 तत्व हैं जो इतने प्रकार के जो है 3-4 लाख प्रकार के अभिज्ञात पदार्थ हैं जिनको ये बनाए हुए हैं। इसलिए हाइड्रोजन आपको याद रखना है। हीलियम हमारा जो है पहली अक्रिय गैस है जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, ठीक है। आपको इसको भी क्या करना है, याद रखना है। वैसे तो ये कंपाउंड नहीं बनाता, इसके आपको यौगिक देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको इसको याद रखना चाहिए। उसके बाद से हमारा है लिथियम। लिथियम देख लेते हैं। लिथियम जो है पहला क्षारीय धातु है, देखिए ये क्षार धातु लिखा हुआ है, ठीक है। इसका जो है संकेत जो है Li है। और दूसरी चीज है कि इसको जो है इसका जो लगभग परमाणु भार होता है वो होता है 7, ठीक है। 6.9 है, इसको लगभग 7 मानते हैं। उसके बाद से है बेरिलियम। बेरिलियम का संकेत Be, इसका परमाणु क्रमांक 4, इसको भी आपको याद रखना है। शुरुआती के सभी तत्व लगभग महत्वपूर्ण है। बोरान भी कंपाउंड्स बनाता है, बोरान के कंपाउंड भी आपको पढ़ने हैं। संकेत B है, परमाणु क्रमांक इसका याद रखेंगे 5, ठीक है। और इसका परमाणु भार जो होता है वो होता है 11, ठीक है। अब चलते हैं कार्बन। अब ये पूरे 118 तत्वों में सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है कार्बन। मैं अभी बताया था कि उसकी कार्बनिक उसके यौगिकों को देखते हुए विज्ञान को एक अलग शाखा बनाया गया है रसायन विज्ञान की, वह है कार्बनिक रसायन। बहुत ज्यादा इसकी संख्या है और कार्बन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि सभी यौगिकों में यह कार्बन पाया जाता है। इसका जो है परमाणु भार 12 होता है, 12 ही याद रखिएगा आप, 12। ये अधातु है, ठीक है, यह अधातु है। उसके बाद से है नाइट्रोजन। वातावरण में नाइट्रोजन जो है हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, ठीक है। और नाइट्रोजन जो है जीवित पदार्थों का प्रमुख क्या है, प्रमुख भाग है, क्योंकि जितने भी प्रोटीन्स बने होते हैं वो बिना नाइट्रोजन का एक भी प्रोटीन नहीं होता है, जिससे कि पूरा जीव जाति बनी हुई है। इसलिए आपको नाइट्रोजन को भी याद रखना है। इसका संकेत N है, ठीक है। और 14 इसका परमाणु भार होता है, ध्यान रखिएगा। परमाणु भार कितना है, 14 है, ठीक। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इस वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। उसके बाद से है ऑक्सीजन। वाह, यह है ऑक्सीजन जिसके बिना कोई भी जीवित प्राणी जिंदा नहीं बच सकता, न हम न आप 1 मिनट भी इसके बिना नहीं रह सकते हैं। और वातावरण में इसकी जो परसेंटेज होती है वह होता है 21%, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 21% है, ठीक है। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन आपको याद रखना ही रखना है। और इसके परमाणु क्रमांक 8 और इसका जो है परमाणु भार होता है 16। ये दोनों आपको याद रखने हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है यहाँ देख लें तो सभी कार्बोनेटों में मिलता है, ठीक है, बाई कार्बोनेटों में मिलता है, इनऑर्गेनिक में महत्वपूर्ण है, सभी ऑक्साइडों में, ठीक, ऑक्साइड बनाता है, ये ऑक्साइडों में मिलता है। इसके अलावा क्लोरेट में, ठीक है। इसके अलावा क्लोराइट में, ठीक है, हाइपोक्लोराइट में। यह जो है अधिकांश यौगिक हैं जिसमें आपको ऑक्सीजन मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए आपको ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। देखिए जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको मैं डबल लाइन से क्लिक कर देता हूं, ठीक है। ये नाइट्रोजन और यहाँ पर आप आ जाइए ये हाइड्रोजन, ठीक। जो डबल लाइन है वो आपको उसके परमाणु भार और परमाणु क्रमांक याद रखने हैं। ये जो है अधातु है, ठीक है। उसके बाद से आता है फ्लोरीन। देखिए फ्लोरीन जो है हैलोजन है, यह धातु है। इसका जो है परमाणु
भार होता है 19। ठीक, परमाणु भार इसका बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, परमाणु क्रमांक आप याद रखेंगे। नियान है, यह एक अक्रिय गैस है। ठीक है, ये कंपाउंड्स नहीं बनाता, आपको बस याद रखना है कि ये अक्रिय गैस है। ठीक है, अब चलते हैं अगले तत्व की तरफ। अगला तो जो महत्वपूर्ण तत्व है यहाँ देख लेते हैं, हमारा सोडियम। ठीक है, हाँ जी, सोडियम जो है हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट है और इस इलेक्ट्रोलाइट को आपको याद रखना है। देखिए इसका जो है Na, ठीक है, नेट्रियम होता है इसका क्या, ये जो जितने भी ये सिंबल लिए गए हैं, ठीक है, ये जो रासायनिक संकेत लिए गए हैं वो उसके अंग्रेजी नामों से या उसके जो है लैटिन नाम से लिया गया है। तो सोडियम का लैटिन नाम होता है नेट्रियम। ठीक है, नेट्रियम। ठीक है, तो नेट्रियम का पहला और प्रथम 2 अक्षर लिया गया है, यह लैटिन नाम से है, यह सोडियम है, यह क्षार धातु है और सबसे ज्यादा जो है क्षार धातुओं में सबसे ज्यादा यौगिक यही बनाता है। ठीक, इसका परमाणु भार 23। देखिए यह संख्या नहीं याद रखेंगे, परमाणु भार 23 है। परमाणु क्रमांक 11 है, ये आप याद रखिएगा। मैग्नीशियम, ये भी जो है जीवित पदार्थों का महत्वपूर्ण जो है पार्ट है। मैग्नीशियम या जो है इसके अंग्रेजी नाम से इसके संकेत बना है Mg। इसका परमाणु क्रमांक 12 और परमाणु भार 24 होता है, ये याद रखेंगे आप। ठीक, फिर जो है एल्युमिनियम है, ये भी महत्वपूर्ण है। एल्युमिनियम जो है धातु है, इसका जो है परमाणु क्रमांक 13 और यह एक संक्रमण धातु है जिसका परमाणु भार 27 होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद से सिलिकॉन है, बालू। ठीक है, आप देख रहे हैं कि पूरा मिट्टी में अधिकांश बालू के ही कण है जो सिलिकॉन ऑक्साइड है। ठीक, ये होता तो उप धातु है लेकिन ये सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा जो है पृथ्वी पर क्या है, बहुत ज्यादा है। सिलिकॉन जो है यह जो है इसका रासायनिक संकेत SI है। आपको सिलिकॉन याद रखने हैं। सिलिकॉन के ऑक्साइड यौगिक बहुत ज्यादा नहीं है। परमाणु क्रमांक परमाणु भार याद रख सकते हैं तो ठीक है, 28 होता है। नहीं याद रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, 28। फास्फोरस, ये है महत्वपूर्ण। ठीक, फास्फोरस महत्वपूर्ण है जिसका संकेत P होता है, परमाणु क्रमांक 15 होता है। ठीक है, इसका परमाणु भार आपको याद रखने हैं, वह होता है 31। ठीक है, अब उसके बाद सल्फर है। देखिए ये सल्फर भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जितने भी सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइट जितने भी यौगिक हैं ये सब जो है सल्फर से बने हुए हैं। यह एक अधातु है, इसका परमाणु भार 32 होता है। इसका परमाणु भार आप याद रखेंगे और परमाणु क्रमांक 16। क्लोरीन, ये जो है हमारे शरीर के महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट है और एक जो है ये अधातु है, यह हैलोजन है। इसका संकेत Cl होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आते हैं अगले महत्वपूर्ण तत्व के तरफ। ये भी जो है देखिए जो डबल लाइन से क्लिक मैंने की 2 डबल निशान बनाया है वो आपको याद रखने ही रखने हैं। ये हमारा आ गया आर्गन। आर्गन हमारा क्या है, आर्गन देखें, ये है आर्गन। यह जो है मैं डबल लाइन लगा दिया हूँ, ये कंपाउंड नहीं बनाता, ये अक्रिय गैस है। ठीक है, ये कोई यौगिक नहीं बनाता। आपको इसके परमाणु क्रमांक सिर्फ याद रखने हैं और संकेत याद रखने हैं। पोटेशियम, ये हमारे शरीर का महत्वपूर्ण पार्ट। पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट है, यह भी जो है इसके भी बहुत ज्यादा यौगिक आपको दिखने को मिलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, और कार्बनिक में। तो इसका जो है सब कुछ महत्वपूर्ण है। इसका संकेत K है। केलियम होता है इसका लैटिन नाम, केलियम से लिया गया है पोटेशियम का नाम, P से नहीं है। और यह जो है क्षार धातु है, कौन सी, तीसरी क्षार धातु है। और यह हमारा जो है इसका परमाणु भार याद रखेंगे 39। परमाणु क्रमांक महत्वपूर्ण है 19। कैल्शियम, देखिए हमारे दांतों और हमारे हड्डियों का महत्वपूर्ण पार्ट कैल्शियम। कैल्शियम और चूना देख ही रहे हैं, जो चाक जिस चाक से आप लिखते हैं आपके वह चाक जो है खड़िया चाक, ये जो है सब इसी कैल्शियम से बना हुआ है। और कैल्शियम हमारे शरीर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, दांतों और हड्डियों का प्रमुख अंग है। ब्लड क्लॉटिंग यानी ब्लड का थक्का जमने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण, इसको भी आप याद रखेंगे क्योंकि केमिस्ट्री में इसके ढेर सारे यौगिक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको कैल्शियम भी याद रखना है। इसका परमाणु भार 40 होता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, स्केडियम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। टाइटेनियम, वेनेडियम के भी बहुत, वेनेडियम आपको याद रखने हैं, टाइटेनियम भी याद रखना है। इसका संकेत
इसका संकेत, ठीक है। बहुत कम यौगिक किसको मिलेंगे, क्रोमियम, ये है महत्वपूर्ण, ठीक है। क्रोमियम आपको याद रखना है। क्रोमियम के ढेर सारे जो है क्या आपको यौगिक देखने को मिलेंगे हाई स्कूल इंटर में और आगे के क्लासों में। और ये है क्रोमियम का परमाणु संकेत Cr, और इसका जो है आपको परमाणु क्रमांक याद रखना है। हो सके तो इसका 52 परमाणु भार होता है, याद रख सकते हैं, ठीक। बाकी बीच में जो है बहुत महत्वपूर्ण यौगिक नहीं है। अब आते हैं आगे, देखते हैं कि और कौन कौन से जो है महत्वपूर्ण यौगिक हैं। मैग्नीज के भी यौगिक आपको देखने को मिलेंगे, मैग्नीज भी याद रखेंगे, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक जरूरी नहीं है याद रखना, परमाणु संकेत याद रखेंगे। और यह जो है इसका 55 होता है परमाणु भार, ये याद रखेंगे। उसके बाद से है आयरन, बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे शरीर के लिए भी महत्वपूर्ण है और बहुत ढेर सारे यौगिक आपको देखने को मिलेंगे, रासायनिक सूत्र मिलेंगे जिसमें आयरन मिलता है। आयरन जो है इसका संकेत Fe है। यह संकेत आपको जो है इसके लैटिन नाम से लिया गया है। यह संक्रमण धातु है और जो है परिवर्तित संयोजकता व्यक्त करता है। इसका परमाणु भार 56, ये याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद से कोबाल्ट है, याद रखेंगे। कोबाल्ट के भी कंपाउंड्स हैं, ठीक। संकेत कोबाल्ट के संकेत और उसका परमाणु क्रमांक बस। निकिल है, इसका भी परमाणु क्रमांक याद रखेंगे। इसके भी कंपाउंड देखने को मिलते हैं लेकिन कम मिलते हैं, यह भी संक्रमण धातु है, ठीक। इसका परमाणु भार याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, याद रख सकते हैं। तो ये जो है सोने पर सुहागा होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कापर, ये आपको याद रखने हैं। ये कापर महत्वपूर्ण है। देखिए जितना भी डबल लाइन से है वो आपको याद रखने ही रखने हैं। संकेत Cu होता है, संक्रमण धातु है, 63.5 इसका परमाणु भार होता है, ये याद रखेंगे आप, ठीक। उसके बाद से जिंक है, ये भी हमारे शरीर का महत्वपूर्ण पार्ट है, ये भी याद रखेंगे। जिंक या जस्ता, इसका रासायनिक संकेत Zn होता है, परमाणु क्रमांक याद रखेंगे 30, संक्रमण धातु है और परमाणु भार इसका होता है 65, ठीक है, 65.4, ये याद रखेंगे। गैलियम याद रख सकते हैं, संक्रमण धातु है, इसके कंपाउंड आपको बहुत कम मिलेंगे। जर्मेनियम, जर्मेनियम आप याद रखेंगे, इसके सिर्फ रासायनिक संकेत और इसका परमाणु क्रमांक, और इसमें और ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से आ जाते हैं आर्सेनिक, ठीक है। यह है हमारा आर्सेनिक, इसको याद रखेंगे, रासायनिक संकेत याद रखेंगे। यह उपधातु है, ठीक है, परमाणु भार याद रखने की जरूरत नहीं है, जहां जरूरत पड़ेगी वहां ऑलरेडी परमाणु भार दिया रहता है। ब्रोमीन, ये पहला ऐसा अधातु है जो क्या है, द्रव अवस्था में है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है अक्सर कंपटीशन में कि कौन सा ऐसा जो है अधातु है जो द्रव अवस्था में है, तो जितने अधातु है उसमें मात्र यही एक है जो किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, ब्रोमीन। इसको जो है आपको डबल लाइन से किया हूं, इसको आपको याद रखना है। संकेत Br होता है, ठीक है, और इसका परमाणु भार होता है 80, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और क्रिप्टान है, देखिए अक्रिय गैस है, क्रिप्टान Kr, इसका संकेत याद रखेंगे, परमाणु क्रमांक भी याद रख सकते हैं, बाकी और चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। रुबिडियम है, इसके भी कम मिलेंगे। ट्रांसियम है, ये भी जो है क्षार धातु है, इसका संकेत सिर्फ याद रखेंगे। उसके बाद से इट्रियम, जर्केनियम, नियोमियम, मालिबोडेनम आपको याद रखना है, ठीक है। मालिबोडेनम आपको बहुत देखने को मिल जाएगा क्योंकि ये अच्छा, ये क्या है, उत्प्रेरक है, ठीक है। तो ये संक्रमण धातु, इसके यौगिक कम देखने को मिलेंगे लेकिन उत्प्रेरक के रूप में आपको केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। इसका जो है आपको सिर्फ जो है संकेत याद रखना पर्याप्त होगा, ठीक। उसके बाद से यहाँ पर सब नाम लिखा हुआ आप देख सकते हैं, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोटियम, प्लाटियम, चांदी, ये है आपका महत्वपूर्ण चांदी, ठीक। ये सब जो है बीच में मैं जो छोड़ा हूँ, आपकी मर्जी, आप चाहें तो याद रख सकते हैं लेकिन कम से कम जो मैंने ट्रिक किया है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। चांदी जो होता है अर्जेंटम, इसका जो है लैटिन भाषा अर्जेंटम से इसका लिया गया है, क्या, इसका संकेत Ag होता है। इसका परमाणु क्रमांक याद अगर न भी रहे लेकिन इसका परमाणु भार आपको याद रखना चाहिए, जो कि कितना होता है 108, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। कैडमियम भी याद रखेंगे, इसका परमाणु क्रमांक की बहुत आवश्यकता नहीं है, नाम और संकेत ही पर्याप्त है, ये संक्रमण धातु है, ठीक। इंडियम, जो इंडियम है इसका आयन होता है, इसका संकेत काफी है, ये संक्रमण धातु है, ठीक। स्टेनस है, आपको याद रखना ही रखना है, ये होता है टीन, ठीक है। ये जो का इसका नाम जो होता है स्टेनस से इसका जो है संकेत लिया गया है।
यह भी संक्रमण धातु है। इसका परमाणु भार याद रखना है आपको, वो है 118.7। ठीक है। अब आ जाते हैं एंटीमनी। देखिए ये आपको याद रखना है एंटीमनी। एंटीमनी के भी कंपाउंड बहुत कम है, लेकिन जो है फिर भी इसको जो है आपको याद रखना जरूरी है। यह जो है उपधातु है। ठीक, परमाणु भार याद करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। ठीक है। आ जाते हैं अगले, आयोडीन। ये आपको याद रखना ही रखना है। आयोडीन जो है हमारे शरीर और दिमाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई जो है हार्मोन होते हैं जिसमें महत्वपूर्ण भाग लेता है। ठीक, और यह है हैलोजन। ठीक है। इसका जो है परमाणु भार आप याद रख सकते हैं 127 होता है। ठीक है। यह जो दिया है वो मोस्ट एक्यूरेट है। ठीक, लेकिन किताबों में आपको इतना नहीं देखने को मिलेगा, 127 ही यूज होता है लगभग परमाणु भार। जेनान है, जेनान। ठीक है। इसका संकेत याद रखेंगे और परमाणु क्रमांक याद रखेंगे। यह अक्रिय गैस है, इसके कंपाउंड्स नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो जेनान ही जो है 1-2 कंपाउंड्स बनाता है, वो भी बहुत मुश्किल से। बाकी जो है कोई अक्रिय गैस कोई कंपाउंड्स नहीं बनाते, ये आपको याद रखना है। सीरियम को का भी संकेत काफी है। ये अंतिम क्षार धातु है जो यौगिक बनाता है। बेरियम, ये आपको याद रखना है। ठीक है। बेरियम आपको याद रखना है, संकेत होता है Ba, और ये जो है क्या है, क्षारीय धातु है। और जो है बेरियम, उसके इसका परमाणु भार भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये परमाणु क्रमांक काफी है। उसके बाद से लैंथनम है, सोडियम है, नियोडिनम है, ये सब जो है देख लेते हैं। ये सब जो है आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप जो है अपने दिमाग पर बोझ न डालें। ठीक है। और बस जरूरत पड़ेगी तो किताब से देख सकते हैं, वैसे बहुत ही कम पूछे जाते हैं। इसके कंपाउंड्स जो है आपको एक भी, ये जितने आपको दिख रहे हैं किसी के कंपाउंड्स आपको जो है नहीं मिलेगा इंटर तक। ठीक है। तो आप इसको न याद रखें, याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अब आ जाते हैं, आप देखिए आपको यहाँ टंगस्टन, टंगस्टन आपको याद रखना है। देखिए यहाँ है टंगस्टन, टंगस्टन जिसका जो है संकेत W होता है। इसके कंपाउंड्स तो बहुत कम है, लेकिन टंगस्टन जो है के तार से बल्ब बनाए जाते हैं, इसलिए इसके संकेत और नाम याद रखना है। ठीक है। इरिडियम। ठीक है। इरिडियम का भी आपको याद रखना है, संकेत संक्रमण धातु है, परमाणु भार याद करने की जरूरत नहीं है। प्लेटिनम, हाँ जी, प्लेटिनम आपको याद रखना है। प्लेटिनम का संकेत और परमाणु भार याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, 195। ठीक। उसके बाद से है सोना गोल्ड, ऑरिक होता है इसका नाम, इसका परमाणु क्रमांक याद रख लेंगे। ठीक। ये अभी जो है कुछ कंपाउंड बनाता है। यह जो है निष्क्रिय धातु है, लेकिन ये निष्क्रिय संक्रमण धातु है। इसका जो है परमाणु भार कितना होता है, 197 याद रख सकते हैं। ठीक है। आपको कितना हुआ, बहुत कम हुआ जो आपको याद रखने हैं। मरकरी आपको याद रखना है, संकेत Hg होता है। ठीक है। ये पारा है, मरकरी है। ठीक है। आपको मरकरी याद रखना है, ये भी संक्रमण धातु है। ठीक। इसका परमाणु भार याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, 200.6। ठीक है। 200.6। थैलियम है, सीसा। लेड आपको याद रखना है, ये देखिए डबल है, इसके ढेर सारे कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए लेड प्लम्बम, प्लम्बस। ठीक है। प्लम्बम होता है इसका नाम, और उसी से Pb एक अक्षर लिया गया है। तो आप ये संक्रमण धातु है जिसको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है। अब आते हैं बिस्मथ, आपको याद रखना है, रासायनिक संकेत काफी है, संक्रमण धातु है, ये आपको याद रखना है। पोलोनियम याद रख सकते हैं, इसका रासायनिक संकेत यह जो है उपधातु होता है। और ये है एस्टेटीन, यह जो है एस्टेटीन है वो हैलोजन है, आप इसका संकेत याद रखेंगे बस। रेडान है, इसका भी संकेत काफी है, ये अक्रिय गैस है, सबसे आखिरी अक्रिय गैस है। उसके बाद से रेडियम आपको याद रखना है, रेडियम। ठीक। सबसे महंगी धातु है। ठीक है। रेडियम, ये आपको याद रखना है। रेडियम का संकेत और उसका नाम और परमाणु क्रमांक भी याद रख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं, ये थोरियम है, इसका जो है संकेत, और एक्टिनियम है, इसके परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक आपको याद रखना है। ठीक है। थोरियम का। और यूरेनियम का परमाणु क्रमांक आपको याद रखना है। ठीक। और परमाणु भार भी याद रखने हैं।
ठीक है। ये होता है 238 इसका परमाणु भार। और ये क्योंकि इसके कंपाउंड्स नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाया हुआ है जो आपको पढ़ने हैं। हाँ, ये जो है यूरेनियम जो है ये क्या है, ये एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व है, ठीक है। रेडियोएक्टिव पदार्थ है, ठीक, जो आपको पढ़ने को बहुत जगह मिलेगा, इसलिए यूरेनियम आपको याद रखना है। प्लूटोनियम का संकेत याद रखना है, परमाणु क्रमांक याद रखना है, ठीक। उसके बाद से जो है और कोई इधर तत्व आपको नहीं याद रखने हैं। संकेत तो आपको सबका नाम और संकेत याद रखना चाहिए, लेकिन कम से कम जो है जो ठीक है वो आपको याद रखने हैं। इतना याद कर लेते हैं तो आपकी केमिस्ट्री की अल्फाबेट समझिए याद हो गया। ये सबके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं, और कोई भी तत्व जो है ऐसा नहीं है। ये देखिए सारे नाम जो लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ से ये सब जो है IPSC नेम है तत्वों के, ठीक है। इनका क्षणिक अस्तित्व होता है, सब बनाए गए हैं, ठीक। बस आपका जो है कंप्लीट होता है आपका पहला लेक्चर केमिस्ट्री का, जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो है कुल मिलाकर के 118 में लगभग 35 तत्व ही होंगे जो आपको याद रखना है, ठीक। अब यहाँ से देख लीजिए एक बार, यहाँ से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या फिर इसको पॉज करके जो महत्वपूर्ण एलिमेंट है उसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जो डबल लाइन है वो आप किसी तरह याद करना ही करना है, जो सिंगल लाइन है वो उसके भी संकेत, रासायनिक संकेत यानी कि सिंबल और उसका नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये रहा हमारा महत्वपूर्ण यौगिक, ये रहा हमारा महत्वपूर्ण तत्व एलिमेंट, जो कि आपको पूरी किताब में इसी के कंपाउंड देखने को मिलेंगे। कौन कितना इंपॉर्टेंस है वह सिंगल और डबल लाइन से आपको जो है मैंने प्रदर्शित किया है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं उसमें बताने वाला हूँ कि आप रासायनिक फार्मूला कैसे बनाएंगे और कैसे जो है हजारों की संख्या में आप रासायनिक फार्मूला जो केमिकल फार्मूला होता है उसको बिना याद किए बनाना सीखेंगे, ठीक है, जो कि केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी होगी, ठीक है। जितने भी रासायनिक समीकरण मिलेंगे सब में इसी केमिकल फार्मूला का प्रयोग होता है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।